का बुलडोजर चले। पूरे चुनाव में बाबा का बुलडोजर खूब चला। हर तरफ बुलडोजर की चर्चा जमकर हुई। बुलडोजर ने विरोधियों के हौसलों को भी कुचल कर रख दिया। लेकिन विरोधी तो अब यह कह रहे हैं कि लगता है बुलडोजर बाबा का बुलडोजर खुद बाबा जी के अरमानों पर चल गया। जब से इकाना स्टेडियम में योगी सरकार पार्ट 2 की कैबिनेट ने शपथ ली है, उसके बाद से दबी जुबान ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि क्या इस कैबिनेट के साथ योगी पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं या फिर योगी को कमजोर कर दिया गया है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि योगी जी के हाथ बांध दिए गए हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आई बीजेपी की सरकार पार्ट 2 में मुखिया आदित्यनाथ योगी ही हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में जो चेहरे समायोजित किए गए, उन चेहरों को देखकर तो यही लगता है कि इस कैबिनेट को तैयार करने में योगी से ज्यादा उनके विरोधियों की चली है, क्योंकि न सिर्फ योगी जी के करीबियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बल्कि उनके विरोधियों को और ताकतवर बना दिया गया। अगर यकीन न हो तो पहले हम आपको कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण चेहरों को दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। सबसे पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम। दूसरा नाम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम। AK शर्मा, कैबिनेट मंत्री। यूं तो नामों की एक बड़ी फहरिस्त है, लेकिन 3 नाम ऐसे हैं जो लगातार चर्चा में रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। इसकी तस्वीर शपथ ग्रहण के दौरान भी दिखाई दी। अगर यकीन न हो तो इसे देखिए। इस तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य मंत्री पद की शपथ लेते नजर आ रहे हैं। जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस वक्त उनके दाहिने तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद की शपथ खत्म की, वह कुर्सी में बैठे प्रधानमंत्री की तरफ आगे बढ़े और जाकर प्रधानमंत्री को झुककर उनके पैर छुए। लेकिन ठीक प्रधानमंत्री से पहले बैठे योगी आदित्यनाथ की तरफ मुखातिब भी नहीं हुए। साफ तौर पर यह बताता है कि आखिर चल क्या रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद भी उन्हें डिप्टी सीएम जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जाना, वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ और उनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बहुत कुछ कहता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है AK शर्मा की। पूर्व IAS और मोदी के सबसे चहेते ब्यूरोक्रेट्स में से एक रहे AK शर्मा के उत्तर प्रदेश में एंट्री के साथ ही इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे कि AK शर्मा को यूपी में मोदी ने भेजा है सिर्फ इसलिए कि योगी पर लगाम कसी जा सके। पहले कार्यकाल में AK शर्मा के डिप्टी सीएम तक बनने की अटकलें लगाई जाती रही। AK शर्मा को लेकर जमकर खींचतान भी हुई, लेकिन तब योगी ने AK शर्मा को मंत्रिमंडल में लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन योगी सरकार पार्ट 2 में AK शर्मा की बतौर कैबिनेट मंत्री तैनाती क्या योगी आदित्यनाथ के मन से हुई है? अगर नहीं तो क्या AK शर्मा योगी के लिए सिरदर्द नहीं बनेंगे? तीसरा सबसे बड़ा नाम ब्रजेश पाठक का है। पहली सरकार में कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक को केशव प्रसाद मौर्य खेमे का माना जाता है। अंदर खाने ब्रजेश पाठक को योगी आदित्यनाथ के विरोधी खेमे का माना जाता है। ऐसे में उन्हें डिप्टी सीएम बनाना क्या मैसेज जाता है? इतना ही नहीं, जरा शपथ ग्रहण के बाद हो रही फोटो सेशन की तस्वीर को आप गौर से देखिए ये तस्वीर क्या कुछ कहती है। यह तो रही बात विरोधियों को ताकतवर बनाने की। अब बात होगी योगी के सबसे करीबियों की छुट्टी करने की। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह योगी के सबसे करीबी मंत्री माने जाते थे। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार उन्हें कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेगा, लेकिन मंत्रालय मिलना तो दूर की बात, उन्हें मंत्री तक बनने लायक नहीं समझा गया। सिद्धार्थनाथ सिंह, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जैसे कई मजबूत और कद्दावर चेहरों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
यह योगी आदित्यनाथ के लिए किसी झटके से कम नहीं। इन अटकलों के बीच हकीकत तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगी कि क्या वाकई में योगी इस बार पहले से ज्यादा कमजोर हुए हैं या मजबूत, क्योंकि अभी तक का समय गवाह है कि जब जब योगी को कमजोर आंका गया है तब तब योगी पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से रंजना श्रीवास्तव की रिपोर्ट।